हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। ठीक है, पहले हम देखते हैं आज हम इसके कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय आईसीटी? Write a few lines on computer hardware and software. Third है how to start a computer. Fourth, what basic functions are performed when a computer starts. Fifth है write a few lines on login, logout and shutting down a computer. Sixth है write a few lines on computer keyboard. Seventh है what do you know about function keys. Eighth है write a few lines on the following. Number 1, control key. Number 2, enter key. Third है punctuation keys. Fourth है navigation keys. Fifth है command keys. और sixth है windows key. Ninth है write a few lines on computer mouse. 10th है write a few lines on the following functions performed by mouse. Number 1, roll over or hover. Number 2, point and click. थर्ड है ड्रैग एंड ड्रॉप और फोर्थ है डबल क्लिक। तो स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। ICT stands for Information and Communication Technology. ICT refers to all the methods, tools, concepts related to storing, recording, and sending digital information. Information can be recorded or stored in many ways. We can write the information on paper or type the information using a typewriter and so on. When information is stored and recorded on electronic devices, the information is said to be in digital form. हमारे पास क्वेश्चन है कि आईसीटी क्या होता है। आईसीटी का मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज हम ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल रूप में स्टोर कर रहे हैं। ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है इसको स्टोर, रिकॉर्ड और दूसरों को सेंड करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो भी मेथड्स और टूल्स या कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं उसको आईसीटी कहते हैं। इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड या स्टोर कई वेज में किया जा सकता है। हम चाहें तो पेपर पर लिखकर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि हम इंफॉर्मेशन को टाइपराइटर के थ्रू टाइप कर दें, या कंप्यूटर पर हम इस इंफॉर्मेशन को टाइप कर दें, और इसी तरह हम और भी कई वेज के द्वारा इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड या स्टोर कर सकते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर जैसे कंप्यूटर पर या किसी और जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होते हैं उन पर जब हम स्टोर करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन डिजिटल रूप में है। ICT devices are tablets, smartphones, and laptops as shown in figure. आईसीटी डिवाइसेस क्या होते हैं? ये दिखाया गया है कि मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप है, या कोई भी, या वाईफाई के जो हैं डिवाइसेस, इन सभी को आईसीटी डिवाइसेस कहा जाता है। ICT skills are about understanding and applying a range of computer programs, software, and other applications. ICT skills help us to communicate, run our business, and stay connected with our family and friends. Hence, every person needs to acquire ICT skills and he has to stay updated with the latest software and applications. आईसीटी स्किल्स क्या होती हैं? आईसीटी स्किल्स हैं जो भी हम कम्युनिकेशन करनी चाहते हैं आजकल, उनके लिए जो भी मेथड्स या टेक्निक्स हैं, जस्ट जो भी सॉफ्टवेयर हैं, उनके बारे में हम जानें और उनको यूज़ कैसे करना है। आईसीटी स्किल्स के द्वारा हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। जैसे सपोज करो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इनको कैसे यूज़ करना है, या ईमेल है, इसको कैसे यूज़ करना है, इनके द्वारा ही हम दूसरों से कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर हम अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो तब भी हमको बिल्स इश्यू करने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास आईटीसी स्किल्स हों। आईटीसी स्किल्स के द्वारा हम कोई भी काम जो है आसानी से कर पाते हैं।
Computer hardware and software. A computer system consists of two main parts, the hardware and the software. The physical parts of computer that we can see and touch are called computer hardware. Computer hardware includes such as central processing unit, monitor, mouse, keyboard, graphic cards, speakers and motherboard. There is another important part that is the software. We cannot see it. Software is a collection of data or computer instructions that tell the computer how to work. कंप्यूटर सिस्टम के टू मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट्स को, उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या आता है? इसमें आता है सीपीयू, मॉनिटर जो हम देख रहे हैं, जिस पर जो भी इंफॉर्मेशन है, माउस, कीबोर्ड जहाँ पर हम टाइप करते हैं, ग्राफिक कार्ड्स हो गए, स्पीकर हो गए या मदरबोर्ड, ये क्या हो गए? सारे कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स। ठीक है, इसको हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर का अनदर पार्ट क्या होता है? वो होता है सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते, ये कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस या कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर ने कैसे काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड। Computer hardware and software require each other and neither can be realistically used on its own. कंप्यूटर का हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है, इन दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। और अगर हम रियलिटी में सोचें तो कोई भी चीज़ अपने आप यूज नहीं की जा सकती। ये कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ हैं डिवाइसेस दिखाए हुए, ये मॉनिटर हो गया, ये सीपीयू हो गया, ठीक है, और भी डिवाइसेस, और ये सॉफ्टवेयर है, विंडोज, एमएस वर्ड, एंटीवायरस। ठीक है, A computer monitor is an output device that displays information in pictorial form. The monitor is a physical device or the hardware. When we start a program, for example, a game, it is displayed on the monitor. This is done by the software which displays text, images, and videos on the monitor. Mobile devices such as smartphones and tablets are also computer systems with hardware and software. They are simply smaller in size and can be easily carried around. कंप्यूटर मॉनिटर क्या होता है? ये टीवी की तरह की एक स्क्रीन होती है जहां पर इंफॉर्मेशन पिक्चर के रूप में हमारे सामने आ जाती है। ये मॉनिटर को क्या कहते हैं? ये फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर है, या इसको कंप्यूटर हार्डवेयर भी कहा जाता है। जब हम किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, सपोज करो गेम को स्टार्ट करते हैं, तो वो गेम जो है मॉनिटर पर दिखाई देने लग पड़ती है। और जब हम कोई फाइल भी खोलते हैं तो वो भी मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाती है। ये जो डिस्प्ले का सिस्टम है, ये कौन करता है? ये करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही है जो टेक्स्ट, इमेजेस या वीडियोस को मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। जो हम मोबाइल फोन्स यूज करते हैं या टैबलेट्स यूज करते हैं, वो भी कंप्यूटर सिस्टम ही है। उनमें भी हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है, दे आर सिंपली स्मॉलर इन साइज। बस इनका जो डिफरेंस है कंप्यूटर से, ये इतना है कि ये छोटे होते हैं और इनको आसानी से इधर उधर लेकर जाया जा सकता है। The most important software in any computer is the operating system. This is the software that starts working as soon as we switch on a computer. It displays the desktop on the monitor. Some of the most commonly used operating systems for laptops and desktop are Ubuntu, Microsoft Windows and Mac OS. ठीक है, mobile devices also have an operating system that helps them perform their functions. Some of the mobile operating systems are Apple iOS and Google Android. All the computer applications such as browsers, games, office tools, etc. are also software programs that perform particular functions. किसी भी कंप्यूटर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम किसी कंप्यूटर को का स्विच ऑन करते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये काम करना शुरू कर देता है। और इसी के कारण, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही है जो डेस्कटॉप है वो हमारे मॉनिटर पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन से हैं?
उबुंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक ओएस। मोबाइल डिवाइसेस जो हैं उनका भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके कारण वह परफॉर्म कर पाते हैं। जो आमतौर पर यूज किए जा रहे हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वो है एप्पल आईओएस और गूगल एंड्रॉयड। अब आगे चलते हैं। Starting a computer. What is the first thing you do after you wake up in the morning? Normally, you would do some daily activities and get ready before you start working. Similarly, when a computer is switched on, it performs some basic processes or functions before it is ready to take instructions from the user. To start a computer, press the power button on the CPU. This will start the operating system and display the desktop or the main screen on the monitor. जब आप सुबह उठते हैं तो आमतौर पर उठकर आप सीधे जो है एजुकेशन या स्टडी करने तो नहीं लग पड़ते। आप कुछ रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं, ब्रश करना, जो कोई और भी एक्टिविटी डेली की है वो करते हैं। फिर उसके बाद जो भी अपने रूटीन के काम हैं, अगर आपने ऑफिस जाना है तो ऑफिस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने के लिए लग पड़ते हैं। इसी तरह जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर भी है इसी तरह कुछ बेसिक फंक्शंस या प्रोसेसेस करता है। उसके बाद में ही ये अपने कुछ काम करने शुरू कर पाता है। मतलब कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं तो उसके बाद ही वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू करता है। अगर हम कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो सीपीयू पर जो पावर बटन लगा होता है उसको प्रेस करना होता है। इससे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाता है और हमारे सामने जो मॉनिटर है उस पर मेन स्क्रीन या डेस्कटॉप डिस्प्ले हो जाता है। Basic functions performed when a computer starts. When you turn on your computer system, the computer automatically runs a basic program called BIOS. BIOS stands for Basic Input Output System. It is built in software. It is the first software run by the computer when the computer system is turned on. The BIOS first does a self test. If the self test shows that the system is fine, the BIOS will load the operating system. This means that the computer's operating system, for example, Ubuntu, is now ready to take user inputs. जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली एक बेसिक प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है जिसको बायोस कहते हैं। बायोस का मतलब क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर चलना शुरू करता है उसके अंदर वो बायोस ही होता है। बायोस क्या करता है, इस सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, ये अपने आप अंदर एक कंप्यूटर के अंदर सिस्टम के अंदर ये सेल्फ टेस्ट करता है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो सब कुछ सिस्टम है वो फाइन है, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम को लगता है बायोस सिस्टम को कि सब कुछ कंप्यूटर के अंदर जो प्रॉपर है सिस्टम सारा, तो इसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कई एग्जांपल्स हैं जैसे उबुंटू, वो आप अब रेडी हो जाता है और आप कोई भी इनपुट उस कंप्यूटर को दे सकते हैं, कोई भी फाइल खोलनी है या कुछ भी जो भी करना चाहते हैं आप। Login and logout. Just like we keep our cupboards locked at home, we need to keep our computer locked when we are not working on it. This will ensure that no unauthorized person can see or make changes to our information without taking our permission. To make sure your computer is locked, you have login IDs and passwords. A login and password is like a key to the lock which allows you to use the computer. हम सभी के घर में कोई ना कोई ऐसी अलमीरा या कोई ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर आप हम अपनी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हो गई या पैसे हो गए या ज्वेलरी हो गई, कोई ऐसी चीज़ें रखने के लिए कोई ना कोई इम्पोर्टेंट जगह होती है, हम उसको हमेशा लॉक करके रखते हैं। इसी तरह हमारा कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सी फाइल्स और बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि जो किसी के हाथ में, अनऑथराइज पर्सन के हाथ में नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अगर कोई अनऑथराइज पर्सन आपके कंप्यूटर को असेस करता है तो हो सकता है वो आपकी फाइल्स को डिलीट कर दे या आपकी फाइल्स अपने आप डिलीट हो जाएं उसके, या वो उसको अनऑथराइज यूज़ करे। इसके लिए क्या होता है कि हमेशा आपको चाहिए कि आप जब कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको लॉक रखें। जैसे हम घर में कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर घर में भी हैं तो आमतौर पर अपनी अलमीरा जो इंपॉर्टेंट है उनको लॉक करके रखते हैं। इसी तरह जब हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहे तो हमें चाहिए कंप्यूटर को लॉक कर दें। और कंप्यूटर को लॉक करने के लिए क्या होता है,
हमारे पास लॉगिन नेम आईडी होती है और पासवर्ड होता है, और लॉगिन और नेम और पासवर्ड से ही जो है वो लॉग लगता है। पास अगर हम पासवर्ड डालते हैं तभी जो कंप्यूटर खुलता है, मतलब कि हमें एक्सेस तभी मिलती है जब उसमें पासवर्ड डालते हैं। When you log in to the computer with your login ID and password, the computer knows that you are an authorized person and allows you to work on the applications in the computer. Once you finish working, you must log out or sign out so that no one else can see your work. जब हम अपना काम कर लेते हैं, लॉगिन आईडी डालकर या पासवर्ड डालकर कंप्यूटर पे जो काम करना था कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? काम खत्म होने के बाद हमें लॉग आउट कर देना चाहिए या साइन आउट कर देना चाहिए। लॉग आउट साइन आउट का मतलब है कि हमें अपनी आईडी से बाहर निकल आना चाहिए, ताकि कोई भी हमारा जो हम काम कर रहे हैं या उसको बाद में कंप्यूटर को में से कोई छेड़ाखानी फाइल के साथ ना कर सके। Shutting down a computer. Do not turn off your computer with that physical power button. That is only a power on button. It is very important that you shut down your system properly. Simply turning the power off with the power switch can cause serious file system damage. Instead of simply turning off the power to shut down the computer with Windows 10, press the Windows key on the keyboard or click Start at the bottom left hand corner of your screen and then select power, then shut down. When you click shut down, the operating system will close all the applications and turn off the computer. यहाँ पर जो कंप्यूटर को शट डाउन करने का जो मेथड है उसको बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जब हम कंप्यूटर को बंद करें तो सिंपली पावर वाले बटन से ही बंद ना कर दें, हमें प्रॉपर सिस्टम जो कंप्यूटर को शट डाउन करने का है वो फॉलो करना चाहिए। उसके लिए हमें जो भी प्रोसीजर है वो यहाँ पर दिया गया है, और जब हम प्रॉपरली इसको शट डाउन करते हैं तो इससे क्या होता है कि इससे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा कंप्यूटर का, वो सारे अंदर जो एप्लीकेशंस चल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर उसको बंद करता है, और फिर बाद में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम जो है वो कंप्यूटर को बंद कर देता है अपने आप। Using the keyboard. A keyboard is an input device used to type text, numbers, and commands into the computer. It is shown in figure. यहाँ पर कीबोर्ड की फिगर दी गई है। जो हम कंप्यूटर पर जो भी टाइप करना चाहते हैं वो हम कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। ये एस्केप का बटन है, और ये कैप्स लॉक का अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम टाइप कर रहे हैं ASDFG या कोई भी वर्ड जो है टाइप कर रहे हैं वो बड़े अक्षर में आए, Capital. कैपिटल वर्ड्स में आए, तो हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक अल्फ़ाबेट सपोज़ करो दा लिखना है तो टी बड़ा कैपिटल में आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं सिर्फ एक बार इसको शिफ्ट को प्रेस Press करके करके। रखते हैं तो इससे ये हो यूज़ कैपिटल वर्ड आ जाता है। और ये स्पेस बार अगर हम किसी भी वर्ड को लिखते समय कुछ थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं तो ये स्पेस बार यूज़ करते हैं। आमतौर पर जो हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड में वो ये जो इतना पोर्शन है इसको आमतौर पर ज़्यादातर जो है कीबोर्ड का इतना हिस्सा ही यूज़ होता है, और इसको इस पॉइंट का हिस्सा जो ये है न्यूमेरिकल पॉइंट, इसका यूज़ जो है आमतौर पर कम ही होता है, ठीक है। और इस जो भी कीबोर्ड के जो कीज़ हैं डिफरेंट कीज़, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। Function keys. Today's traditional PC keyboards have 12 function keys, F1 to F12. Some specialized PC keyboards have 24 function keys, F1 to F24. Many Apple desktop computer keyboards have 19 function keys, F1 to F19. We use them to perform specific functions. Their functions differ from program to program. The function of the F1 key in most programs is to get help on that program. कीबोर्ड पर सबसे ऊपर जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि ये फंक्शन कीज़ हैं, ठीक है। ये फंक्शन कीज़ आमतौर पर जो कीबोर्ड होते हैं उन पर ये सिर्फ 12 होती हैं, F12 तक ये कीज़ होती हैं। पर जो स्पेशलाइज्ड कीबोर्ड होते हैं वहाँ पर ये जो है ये 24 तक हो सकते हैं, F24 तक इनकी गिनती हो सकती है। जो एप्पल के कई डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनके कीबोर्ड्स में इनकी जो क्वांटिटी है ये F19 तक हो सकती है, ठीक है। ये जो F कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं,
ये स्पेसिफिक फंक्शंस करती हैं कुछ, ठीक है। ये क्या फंक्शन करती हैं, ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिफर करता है। आमतौर पर जो F1 की होती है, ये वाली की F1 की, ये F1 वाली की है, ये इसका क्या मतलब होता है, क्या यूसेज होती है कि आमतौर पर मोस्टली प्रोग्राम्स में ये उस प्रोग्राम के बारे में कोई हेल्प चाहिए होती है जो प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, तो ये F1 कीज को प्रेस किया जाता है। Control key. Control key is a modifier key which, when pressed in conjunction with another key, performs a special operation, for example, Control plus C. Similar to the Shift key, the Control key rarely performs any function when pressed by itself. The control key is located on or near the bottom left side of most keyboards, with many featuring an additional one of the bottom right. आपको जैसे पता ही है कि कीबोर्ड पर बहुत सारी कीज होती हैं, उनमें से एक की होती है कंट्रोल की। आमतौर पर अगर हम किसी कीबोर्ड को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसमें सिर्फ 40 टू 50 कीज ही होंगी, पर अगर हम एक्चुअल में देखें तो इन कीबोर्ड्स पर 104 के लगभग कीज होती हैं। आमतौर पर जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड होता है, अगर वो स्पेशलाइज्ड कीबोर्ड हो या ब्रांड पर डिपेंड करता है, तो उनमें इनसे ज़्यादा कीज भी हो सकती हैं। अब हम आते हैं कंट्रोल की तरफ। कंट्रोल की जो होती है वो एक मॉडिफायर की होती है। हम इसको जो यूज़ करते हैं, इसको किसी और कीज के साथ ही यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल प्लस सी, आपने आमतौर पर ये जो है किया होगा कंट्रोल प्लस सी। इससे क्या होता है कि आप कोई भी लाइन या कोई भी पैराग्राफ को इससे सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब आप सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, और जब आपको किसी दूसरी स्थान पर अपने फाइल को जब उसको शिफ्ट करना होता है, तो आप कंट्रोल वी करके उस दूसरे स्थान पर उसको जो भी आपने सेलेक्ट किया था, कॉपी किया था, उसको पेस्ट कर सकते हैं। शिफ्ट की तरह शिफ्ट की है यहाँ पर, ये यूज होती है जब हम अल्फ़ाबेट को, ये अल्फ़ाबेट है, इनको कैपिटल वर्ड्स में यूज करना होता है। ये जो कंट्रोल की है, ये शिफ्ट की तरह अपने आप में कोई काम अपने आप नहीं करती। जब भी कंट्रोल की को यूज किया जाता है, इसके साथ में कोई ना कोई दूसरी की को यूज जरूर करना पड़ता है। आमतौर पर जो कंट्रोल की है, ये मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स के लेफ्ट हैंड की तरफ, ये नीचे दिखाई गई है, यहाँ पर होती है, और कई कीबोर्ड्स पर ये राइट हैंड की तरफ एक एक्स्ट्रा की भी दी होती है कंट्रोल की। अब हम आगे चलते हैं। Enter key. The label on this key can be either enter or return depending on the brand of computer that you are using. You use the enter or the return key to move the cursor to the beginning of a new line or execute a command or operation. Most full-sized PC keyboards have two enter keys, one above the right shift key and another on the bottom right of the numeric keypad. अब हम बात करते हैं एंटर की। ये जो नाम है एंटर की, ये डिफरेंट कंप्यूटर जो होते हैं उनके ब्रांड के मुताबिक ये एंटर की वहाँ पर लिखा हो सकता है, या उस पर लिखा हो सकता है रिटर्न की। जब हम एंटर की या रिटर्न की जो भी है, इसको मूव करते हैं, यूज करते हैं, तो जो हमारा कर्सर है, सपोज करो कर्सर हमारा यहाँ पर है, अगर हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो ये लाइन के शुरू में यहाँ पर कर्सर ना जो शुरू में आ जाएगा, यहाँ पर कर्सर जो है ब्लिंक करना शुरू कर देगा। सपोज करो हम गूगल पर कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर कुछ नाम टाइप करते हैं, सपोज करो आईसीआईसी बैंक, और उसके बाद हम उसको एंटर की को प्रेस कर देते हैं, तो जो आईसीआईसी बैंक के रिलेटेड जो भी सेट्स हैं वो अपने आप निकल आती हैं। इसका कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो इससे हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, मतलब कि ऑपरेशन में आ जाती है, जो भी हम उससे कंप्यूटर से पूछते हैं। आमतौर पर जो फुल साइज के पीसी कीबोर्ड होते हैं वहां पर 2 एंटर कीज होती हैं। एक तो ये शिफ्ट यहाँ पर है, इसके ऊपर एंटर की है, और दूसरी बॉटम राइट, यहाँ पर जाकर आखिर पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर कीबोर्ड के वहां पर भी एक एंटर, यानी कि 2 कीज होती हैं आमतौर पर कीबोर्ड की। अब हम आगे चलते हैं। Punctuation keys. Punctuation keys are keys of the keyboard which are used for punctuation marks such as colon, semicolon, question mark, single quotation marks, double quotation marks, full stop and comma. आपको पंचुएशंस के बारे में तो पता ही है, सेमी कोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क,
फुल स्टॉप, कॉमा, ये पंक्चुएशन होती है। और इनके लिए कीबोर्ड पर स्पेशल पंक्चुएशन कीज दी हुई हैं ताकि आप इनको यूज कर सकें। ये ब्लू डॉट में जो पंक्चुएशन कीज दिखाई गई हैं। Navigation keys such as the arrow keys, home and page up and page down are navigation keys. These are used to move up and down, right and left in a document. The home and end keys move the cursor to the left or right end of a line of text respectively. The page up and page down keys are used to move one page up and one page down respectively. अब हम बात करते हैं नेविगेशन कीज की। ये जो 4 है ये एरो कीज हैं। यहाँ पर जो है ये की है होम की, ये है एंड की, ये पेज अप और ये पेज डाउन की। ये जो सारी कीज हैं 8 कीज ये नेविगेशन कीज हैं। अगर हमने किसी भी डॉक्यूमेंट में सपोज करो हम इस लाइन पर हैं, अगर हम इस एरो को प्रेस कर देते हैं ऊपर वाले को, तो इससे क्या होता है हम मूव अप ऊपरली लाइन में चले जाते हैं। सपोज करो यहाँ पर होकर हम अगर नीचे वाला एरो प्रेस कर देते हैं तो हम डाउन नीचे वाली लाइन पे आ जाते हैं। अगर सपोज करो हम लेफ्ट या राइट जाना चाहते हैं तो ये जो 2 कीज दी हुई हैं एरो साइडवेज वाली, हम इनको प्रेस करते हैं। अगर हम होम या एंड, ये जो है 2 कीज दी हुई हैं, इनको अगर हम प्रेस करते हैं, सपोज करो हमने होम की को प्रेस किया और हमारा कर्सर यहाँ पर है सपोज करो, तो हमारे होम प्रेस करने पर जो हमारा जो कर्सर है यहाँ पर शुरुआत में लाइन के लेफ्ट हैंड की तरफ शुरू में चला जाएगा। पर अगर हम यहाँ पर कर्सर होते हुए एंड की को प्रेस कर देते हैं तो ये कर्सर जो जहाँ पर था हमारा, ये लाइन के आखिर में राइट की तरफ आखिर में चला जाएगा। और इसी तरह पेज अप एंड डाउन की जो होती हैं वो एक पेज पहले और एक पेज बाद में जाने के लिए यूज की जाती हैं। Command keys such as insert, delete and backspace are command keys. When the insert key is turned on, it helps you overwrite characters to the right of the cursor. The delete key and the backspace key are used to remove typed text, characters and other objects on the right and left side of the cursor respectively. ये जो डायग्राम है इसमें दिखाए गए हैं 3 है कमांड कीज। ये है बैकस्पेस, ये है इंसर्ट की और ये है डिलीट की। पहले हम बात करते हैं इंसर्ट की। अगर हम इंसर्ट की को ऑन कर देते हैं तो इससे क्या होता है, सपोज करो मैं यहाँ पर हूँ कर्सर लेकर यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, और जब हम उसके बाद में टाइप करना शुरू करेंगे तो ये जो अगले लिखा हुआ है द राइट ऑफ द कर्सर, ये ओवरराइट होना शुरू हो जाएगा और जब हम जो टाइप करेंगे वो लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सपोज करो डिलीट की को प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हम हमारे जो लिखा हुआ है ना उसके राइट हैंड की तरफ अगर हम यहाँ पर डिलीट बटन को ऑपरेट कर देते हैं और प्रेस करना शुरू कर देंगे तो ये आर धीरे धीरे इधर की तरफ डिलीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह है नेक्स्ट की बैक स्पेस। अगर हम बैक स्पेस को यूज करते हैं, सपोज करो यहाँ पर रखकर कर्सर अगर हम बैक स्पेस को प्रेस करते हैं तो ये एंड इधर की तरफ से पहले डी रिमूव होगा, फिर एन, फिर ए, इसी तरह ये लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी इसके आएगा कर्सर के वो डिलीट होना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। Windows key. Pressing this key opens the start menu. कीबोर्ड पर ये जो की है ये विंडो की है और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इससे स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। Using a mouse. A mouse as shown in figure is a small device that you can use to move, select and open items on your computer screen. Let us see some of the functions that can be performed using a mouse. Different application will behave differently to the mouse actions. Here we use the file explorer to see the effect of the mouse action. यहाँ पर कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट हार्डवेयर जिसको माउस कहते हैं उसकी एक डायग्राम दी हुई है। यहाँ पर जो है माउस ये उसकी वायर है। आमतौर पर अब जो है माउस जो आने लगे हैं वो वायरलेस भी आने लग पड़े हैं, जिससे कि वायर की जहाँ पर वायर नहीं होती यहाँ पर इसका लेफ्ट बटन है और ये राइट बटन है, मतलब कि तीनों का फंक्शंस अलग अलग है। ठीक है, ये जो हम ये छोटा सा डिवाइस है माउस, इसको यूज़ किसके लिए करते हैं, कोई भी आइटम जो कंप्यूटर पर है उसको मूव करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए या ओपन करने के लिए करते हैं। Roll over or hover.
Some action can be done by simply rolling over or hovering over an item. When you bring the mouse over a file in File Explorer, it will show the details of that file as shown in figure. जब हम फाइल एक्सप्लोरर में फाइल के ऊपर माउस का कर्सर लेकर आते हैं, तो इससे क्या होता है, जो जिस फाइल पर हम कर्सर को लेकर आए हैं, तो वह फाइल की डिटेल क्या है, वो कितने एमबी की है या कितने केबी की है, वो ओडीटी फाइल है या एमपी3 फाइल है, वो अपने आप उसकी सारी डिटेल निकल आती है। Point and click. As you move the mouse on your desk, a pointer moves correspondingly on your screen. The mouse allows you to select an item on the screen. When you click a particular file, it gets selected as shown in figure. जब हम माउस के साथ किसी भी पार्टिकुलर फाइल के ऊपर जाकर क्लिक करते हैं, पॉइंट कर कर क्लिक करते हैं, सपोज करो हम यहाँ पर रखकर अगर क्लिक करेंगे, तो उसकी सारी डिटेल जो है ना नीचे वो सिलेक्ट हो जाएगी, वो पार्टिकुलर फाइल सिलेक्टेड रूप में आ जाएगी। Drag and drop. To move an item, you need to click it and then holding the mouse button down. You can pick the file from the present location and drop it in a new location where you release the mouse. This is called drag and drop. आपने ये जो है ड्रैग एंड ड्रॉप का जो है फंक्शन माउस के थ्रू आपने कई बार कंप्यूटर में किया होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, सपोज करो ये फाइल है, हम इस फाइल को यहाँ से उठाकर नीचे लेकर जाने चाहते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखकर पॉइंट कर्सर को, जो राइट हैंड का बटन है माउस का, उसको क्लिक करके रखेंगे, क्लिक करके इसको नीचे ले आएंगे, नीचे नीचे करते करते हम यहाँ पर ले आएंगे और इसको जो हम माउस का जो राइट हैंड का बटन था उसको छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, फाइल यहाँ से ड्रैग होकर यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी। Double click. Double clicking means to quickly click the left mouse button twice. When we double click on a file, it will open the file. अगर हम किसी फाइल पर जाकर डबल क्लिक करते हैं, ट्वाइस माउस बटन जो है लेफ्ट की तरफ का माउस बटन, उसको डबल क्लिक करते हैं 2 बार, तो इससे क्या होता है, फाइल अपने आप खुल जाती है। ठीक है। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you. थैंक यू।